जय श्री राम। सुनियनु कथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बन बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, इसमें जो ज्ञान है वो सरयू नदी की भांति बह रही है, जो गंगा के समान पवित्र है। और इस कथा को जो सुनकर, अर्थात इस सरोवर में जो स्नान करता है, वो आपस में एक ही चर्चा है और वो है राम भक्ति का। और जो चर्चा करने वाले हैं वो नदी के सहारे चलने वाले जो यात्रियों का समाज है, वो वही नदी की भयानक धारा है, अर्थात परशुराम जी के क्रोध के समान वो नदी की धारा है। जो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी के श्रेष्ठ जो सुंदर वचन हैं इस सरोवर में बंधे हुए घाट हैं। अर्थात राम जी के वचन, जो रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने जो वचन कहे हैं, वो बहुत ही सुंदर घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, तेसु कृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं, जो प्रभु श्री राम जी के प्रेमी होते हैं, वो इस नदी में प्रसन्न हो करके नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जिरी समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि भी इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप भारी विपत्ति आ पड़ी है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कैकेयी की कुबुद्धि जैसी है, वैसे ही उस सरोवर में काई आ गई है। जय श्री राम।